नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं गणित। और गणित में जो किताब चल रही है वो एस.डी. यादव किताब है। आप लोगों को मैं बता दूं, आज मैं इसलिए जरूर प्रेशर दे रहा हूं आपको क्योंकि आज है अंतिम तारीख, यानी 5 तारीख को ऑफर का जो समय था वो आप सभी को बता दिया था कि आज अगर आप ले लेंगे तो 60% ऑफ पे मिल जाएगा सारे बैच। ठीक है, अगर जिसको मैथ के बैच लेने हैं या एस.डी. यादव लेना है या मैथ का मैजिशियन बैच लेना है, दोनों बैच में आपको कोई अगर किताब लगा रहे हैं, 2 मिनट आप सुन लीजिए। ठीक है, यहां पर 2 बैच चल रहे हैं, एक है मैथ मैजिशियन, एक मैथ मैजिशियन 3.0 बैच है। ठीक है, ये बेटा टाइप वाइज बैच है, इसमें कोई किताब नहीं है, लेकिन टाइप वाइज हमने आपको इसमें पढ़ाना है, टाइप वाइज। और बेसिक बैच है, बेसिक टू एडवांस। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे हमें कौन सा बैच लेना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये जरूर बता दे रहा हूं। और जो दूसरा बैच है वो है अगर आप एस.डी. यादव बुक लगा रहे हैं, ठीक है, जो मैं अभी करवा रहा हूं। ठीक है, अगर आप एस.डी. यादव बुक लगा रहे हैं तो उसके लिए एस.डी. यादव 2.0 बैच है। एस.डी. यादव 2.0 बैच है, ये आप ले सकते हैं। इसका जो प्राइस था बेटा वो 1499 रुपए था, लेकिन केवल लास्ट आज डेट है ऑफर की, तो आज 12 बजे तक अगर आप ले लेंगे तो ये बैच आपको मात्र 600 रुपए में मिल जाएगा। और ये वाला बैच जो कि 1200 रुपए में था, अगर आज आप ले लेंगे, केवल 4 से 5 घंटे बचे हैं, 12 बजे तक जो भी बच्चा ले लेगा उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आपको मात्र कितने में 480 रुपए मिल जाएगा। और दोनों की खासियत ही हम बता दें कि दोनों जो बैच है, इन दोनों बैच की जो खासियत है वो है लाइफ टाइम वैलिडिटी। ठीक है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। ठीक है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, तो जो बैच लेना है आप अभी जाके तुरंत ले सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, जिसको भी बैच लेना है। ठीक है, आपको पता है ये हम एग्जाम्पल एस.डी. यादव के एग्जाम्पल कर रहे हैं, पूरी किताब आपको बैच में मिलेगी। ठीक है, तो आज टाइम अभी आपके पास है कि आप किसी से पैसे मैनेज करके फिर बाद में आप कॉल करोगे कि सर 1 दिन और बढ़ा दीजिए, 1 दिन और, फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी कोशिश करिए कि 4-5 घंटे हैं आपके पास। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है अगर आपने, तो आज के आज ही आप, या तो आपको टाइप वाइज सीखना है तो ये, अगर आपके पास किताब है एस.डी. यादव तो ये, दोनों में कोई बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है? चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। बेटा ये पूरा का पूरा आप समझ लेना, टाइम कम है इसलिए मैं जरूर ये बार बार बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप जल्दी से इस बैच में आ जाइए। बाद में आप कहेंगे ना कि फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो हम लोग कहां पहुंच गए थे, मैं आपको बता दूं कितने क्वेश्चन हो गए थे। हाँ, यहां पर हम लोग आज टाइप 5 से, है ना, इसके आगे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। अब हम लोग यहां पर ये टाइप कंप्लीट करने जा रहे हैं जिसमें आय और व्यय पर आधारित प्रश्न है, जो बड़ी ही बेहतरीन तरीके से आप यहां पर सीखोगे। ठीक है, कोशिश करना या तो आप पहले पूरी क्लास ले लो, समझ लो, फिर उसके बाद डिसीजन लेना या डिसाइड करना कि आज जो बचा हुआ टाइम है 2 से 3 घंटे में, तो उसमें बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्लियर है? शुरू करो। तो बेटा आ जाओ फटाक से, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर से हम जादू सीखने वाले हैं और अच्छी अच्छी चीजें सीखने वाले हैं। देखो, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न करने जा रहे हैं। हमारे पास जो किताब है, मैं आपको बता दूं, ये किताब, इस किताब के एग्जाम्पल कर रहे हैं हम, है ना, उदाहरण वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर है परसेंटेज। कौन सा चैप्टर है? परसेंटेज चैप्टर है, उसको हम लगा रहे हैं।
हैं। ठीक है, आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? बिल्कुल आप ऐसी जगह पर बैठ जाओ जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, केवल आप हमारी बातों को सुनो और हम केवल तुम पे फोकस करें, तुमको समझाने पे फोकस करें, और कोई बीच में नहीं आना चाहिए आज की क्लास में। चलो, तो यहां पर आ जाते हैं। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। जब भी हम अपनी इनकम को, पूरी इनकम को परसेंटेज में बताते हैं, 100% बताते हैं। कितनी बताते हैं? 100%, 100%। खरखर की आवाज आ रही है? हेलो, अभी बताओ आवाज सही है कि नहीं? वेट 2 मिनट। एक बार सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं कि क्लास में आवाज कैसी आ रही है। खरखर की आवाज आ रही है क्या? एक बच्चा कह रहा है। 4-5 कमेंट आ गए हैं, जल्दी से बताओ बेटा। माइक थोड़ा दूर करिए। हाँ, कर लिया। अभी बताओ कैसा लग रहा है? अभी आवाज सही है? थोड़ा और दूर कर ले। चलो ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड, सही है। अब आ जाओ यहां पर। बेटा, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। हम आपको बता दें कि जब भी टोटल इनकम, पूरी सैलरी को हम परसेंटेज में बताते हैं तो 100% बताते हैं। कितनी बताते हैं? 100%। तो हमेशा मान के चलना कि 100% हमारी क्या है? पूरी इनकम है, टोटल इनकम है। क्लियर है? गोपाल अपनी मासिक आय का 30% किस पर खर्च कर देता है? भोजन पर। हमें इन सवालों में क्या करना है? बची हुई इनकम को ही लेकर चलना है। क्यों लेकर चलना है? क्योंकि मोहन अपनी मासिक आय का 30% भोजन पे खर्च कर देता है। भूल जाओ। अब बची कितनी? 70। क्यों बची पूछ रहे हैं? क्योंकि शेष मतलब जो बची हुई है उसका 40% परिवहन पर खर्च करता है। फिर आगे बढ़े, इसके बाद शेष का, फिर जो बची हुई है उसका 50% बचाता है। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या देना है? जब भी ये क्वेश्चन आप पढ़ो तो इसमें शेष का चल रहा है, बची हुई का आगे परसेंट दिया है, फिर आगे बची हुई की बात कर रहे हैं। तो हम शुरुआत से ही बचा हुआ पैसा ही लेकर चलेंगे, बचा हुआ परसेंटेज ही लेकर चलेंगे। कैसे? 100% था, ध्यान देना, पहली वाली लाइन को पढ़ रहे हैं। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। तो 70 में 30 खर्चा हो गया भोजन में, बचा कितना बेटे? 70%। कितना बचा? 70%। क्लियर है? तो आप कहोगे तुरंत 70% बचा सर। ठीक है, बढ़िया है। आगे क्या कह रहे हैं कि शेष का 40%। अब शेष है कितना? शेष तो बेटा यही तो है, 70% तो शेष है भाई। पूरा कितना था? पूरा 100% था। 100% में उसने भोजन पर 30% खर्च कर दिया, शेष कितना बचा? 70%। इसी का 40%। अभी हम बेसिक से कर रहे हैं, फिर इसका तरीका बताएंगे जो बिल्कुल तुरंत निकलेगा। शेष का यानी बचे हुए का 40% वो परिवहन पर खर्च करता है। तो परिवहन पर खर्च कर दो, 40% खर्च हो गया, तो बचा कितना? कहोगे 60%। बचे हुए का, शेष का कितना बचा? 60%। क्योंकि 40% तो बेटा खर्च हो गया ना, बचा हुआ तो 70% है। 70% का 40% परिवहन में खर्च हुआ, तो 70% का 60% अभी भी बचा है। ठीक है, आगे इसके बाद शेष का 50% बचाता है। उसके बाद क्या करता है? शेष इतना है, अब ये पूरा बचा हुआ पैसा है। अब उसके पास अगर पूछा जाए कि भैया कितना बचा हुआ पैसा है, तो ये पूरा बचा हुआ पैसा है। तो बचे हुए का 50% बचाता है और 50% खर्च कर देता है। और कह रहे उसकी मासिक आय 18,400 रुपए हो तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है? तो भैया 50% बचाता है, तो बचे हुए का तो ये हो गया 50%। इतना वो बचा रहा है, इतना परसेंट वो बचा रहा है। लेकिन किसका? तो टोटल का। भाई कितने कमा रहा था? 18,400। यानी यहां पर जो 100% की वैल्यू हमने मानी है वो 18,400 है। 18,000 कितनी बेटे? 400 है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं 18,400 इंटू 70%, यानी 70% मतलब 70/100 इंटू 60/100।
60/100 इंटू 50/100, 50/100। बेटा इसको केवल सॉल्व करके आपको आंसर बताना है। 50 से काटा तो 50 दूना 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 2 जीरो से बेटा ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। इस 2 से ये 6 कैंसिल हो गया, 2 3 6, ठीक है। अब 7 से गुणा 184 में करो, 7 28 के 8, हासिल लगे 2, 7 56 और 56 2 हो जाएगा 58, 7 1 7 5 12 इंटू बचा किससे 3 से गुणा करना बाकी रह गया, और जैसे ही 3 से गुणा करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 3 24 के 4, हासिल लगे 2, 3 24 और 24 2 26 के 6, हासिल लगे 2, 3 दूना 6, 2 8, 3 1 3, 3864 जो कि बी ऑप्शन में आपका आंसर दिख रहा है बेटे, 3864। अब एक बात बताएं, कौन ऐसे करेगा? नहीं भैया मुझसे नहीं हो पाएगा सर जी, नहीं हो पाएगा, छोड़ो ये नहीं कर पाएंगे। कर क्या पाओगे? वो मैं सिखाऊंगा, वो मैं सिखाऊंगा। बिल्कुल, थोड़ा सा ये चीज तो बेसिक थी, जैसे परसेंट में बोला गया उसी तरीके से परसेंट में हमने लिख दिया, लेकिन हमको परसेंट को रेशियो बनाना आता है, परसेंट को फ्रैक्शन बनाना आता है, और वो तरीका तो सबसे बेस्ट है। देखो कैसे, इसको मैं हटा रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि बेसिक भी जरूरी होता है। क्लियर है? अच्छा देखो, अब जादू क्या है भाई? सर जी जादू ही तो सीखने आते हैं आपके पास, तो जादू क्या है, कैसे करोगे भाई? देखो, गोपाल अपनी मासिक आय का, किसका? अपनी मासिक आय का। बोले तो मासिक आय कितनी है? सर जी बोले मासिक आय 18,400 है, और उसी का सब लोग पैसा खर्च कर रहे हैं उसी से, यानी कुल उसकी जो इनकम है वो कितनी है? 18,400 है। ठीक है सर जी, ओके बढ़िया। 30% खर्च करता है सर जी, 30% खर्च करता है तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/10। किसको किसको पता है 30% की वैल्यू क्या होती है? फ्रैक्शन में भिन्न में लिखो तो आप कहोगे 30/100, 0 0 कट जाएगा, 3/10। अब 3/10 तुमसे कह दे हम कि भैया 3/10 रुपए खर्च कर दो, भैया 3/10 रुपए खर्च कर दो, तो आप कहोगे सर जी 10 में 3 खर्चा हो रहे हैं, यानी अभी भी हमारे पास कुछ बचेगा, वो 10 में 7 बचेगा। ठीक है, 3/7 अगर मैं खर्च कर दूंगा, 3/10 अगर मैं खर्च कर दूंगा, इसका मतलब ही यही है कि 10 में मैंने 3 को क्या कर दिया? खर्च कर दिया। अब 10 में बचा कितना है? 7 बचा है। तो 3/10 अगर मैंने खर्च कर दिया है, 3/10 मैंने अगर खर्च कर दिया है तो बचेगा कितना? बचेगा बेटा आपके पास 7/10। और ये लिखना नहीं है, ये मुंह जवानी चलेगा, केवल दिमाग में चलेंगी बातें। चलो कुछ चीजें हम फिर बताते हैं कि जैसे सर जी 2/5 खर्च कर दिया हमने तो बचा कितना? तुरंत कहोगे 5 में 2 हटा दो, 3/5 बचा है। फिर सिखा रहे हैं, हमने कहा 5/12 आपने खर्च कर दिया है, 5/12 आपने खर्च कर दिया तो बचा कितना? आप तुरंत कहोगे सर जी 7/12 बचा है, 12 में 5 घटा दो, 7/12 बचा है। चलो यही सीखना है। अब यही 30% को क्या कहते हैं? 30% को हम 3/10, 40% को क्या कहते हैं? 40% को कहते हैं 2/5, और यहीं पर 50% को क्या कहते हैं? 1/2। सबकी भिन्न लिख लिया? सबकी भिन्न ले, सबकी भिन्न लिख लिया ना? बोलो। अब 3/10 को हम कहेंगे, 3/10 अगर खर्च किया तो बचा कितना? तो 10 में 3 खर्च हो गया, सर जी बचा 7/10। 2/5 खर्च हो गया तो बचा कितना? 5 में 2 खर्च हो गया, बचा कितना? सर जी 3/5। 1/2 खर्च हो गया, यानी 2 में 1 बचा ही रहा है, तो बचा कितना आ रहा है? 1/2 इंटू ये। भैया केवल इतना सॉल्व करोगे आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। मैंने क्या किया? 5 में 2 खर्चा कर दिया, बचा कितना? 5 में 3। मैंने क्या किया? 10 में 3 भोजन पे लगा दिया, बचा कितना? 10 पे 7। और कह रहे हैं 50% बचाता है, यानी 1/2 ही बचाता है, तो 1/2 से डायरेक्ट गुणा कर दिया। वो कह रहा है ना कितना बचा रहा है? 1/2 बचा रहा है। अब सॉल्व कर लो, देखते हैं। 5 2 10 और 5 10, 2 जीरो काट दिए। 7 3 21 का गुणा 184 से करोगे तो कितना आ जाएगा?
3864 कर लेना बेटे, कितना आ जाएगा 3864। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से बताओ भाई। माइक में कोई आवाज खराब आ रही क्या? किसी की आवाज आ रही क्या? चलो माइक में तो सही है यार आवाज, बेकार में लोग कमेंट कर रहे हैं, है ना। चलो ठीक है, फिर से देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर क्या आ चुका है? 2 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। ठीक है, अब इसको भी वैसे ही करेंगे जादू से। 30% बोले तो कितना बोलते हैं 30% को? 3/10। ठीक है, 50% को क्या बोलते हैं सर जी? 1/2। ठीक है, अब इसको कितनी आसानी से कर सकते हो, क्योंकि यहां पर कह रहे हैं उसके पास 1800 बचते हैं, तो आपके पास कितना बचता है पहले यही लिखना है। यानी 10 में 3 अगर खर्चा कर दिए सर जी, 10 में 3 खर्चा कर दिए तो 7 बचे। कितने में? 10 में। 2 में अगर 1 और भोजन पे खर्चा कर दिया, 2 पे अगर 1 खर्चा कर दिया तो 2 पे अभी भी 1 बचा। ठीक है, इतना आइटम बचा है हमारे पास, और कह रहे हैं ये कितना रुपया है? वो 1000 रुपया है। अच्छा रुकना, 2 मिनट। इतना परिवर्तन पर व्यय करता है, यानी 50% वह भोजन पर खर्च कर देता है, तो इतना बचा उसके पास। अब कह रहे हैं इसके बाद 1000 रुपए मकान के किराए पर देता है, तो उसके पास 1800 रुपए बचते हैं। तो आप कहो कि 1000 रुपए मकान के किराए को ना देता तो कितने बचते? तीसरी लाइन है, पहली लाइन है कि वो 30% शिक्षा पर व्यय करता है। दूसरी लाइन है बचे हुए धन का 50% भोजन पर खर्च करता है। फिर अगली लाइन तीसरी कि शेष में से 1000 रुपए मकान का किराया दे देता है, उसके बाद 1800 रुपए बचते हैं। हम ये कह रहे हैं आपसे, थोड़ा सा क्वेश्चन समझो कि ये मैं 1000 रुपए किराया देता ही नहीं तो कितने बचते? तो आप कहते अगर 1000 किराया ना देते तो 1000 ज्यादा बचते, यानी अभी 1800 बच रहे हैं। 1800 कब बच रहे हैं? जब 1000 मैंने खर्चा कर दिया। 1000 में नहीं खर्चा करता तो 2800 बचते। यहां पर कितना बच रहा है? यहां पर इतना बच रहा है, तो इसकी बराबर बेटा वैल्यू कर दोगे किसकी? 2800 की, और तुरंत आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। कैसे? 7 से इसको गुणा किया, 7 × 28 400। 10 का गुणा 2 से, 2 का गुणा 4 से, 2 चक्को 8, यानी आंसर आ चुका है बेटा कितना? 8000। आंसर कितना आ चुका है? 8000, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखो छोटा सा है बिल्कुल सवाल, छोटा सा है ना बिल्कुल सवाल, है ना। चलो फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, जो भी डाउट है इसमें क्लियर कर लेंगे। 5% निर्धन कोष में जमा करता है। 5% की वैल्यू क्या होती है सर जी? 1/20 होती है। कितनी होती है? 1/20। जो नहीं निकाल पाते हैं वो 5% लिखो, परसेंट हटाओगे तो बटे में आएगा 100। 5 से काट दिया, 5 × 5, 5 दूना 10, 1/20 हटाओ, ये आना चाहिए आपको। शेष आएगा 20% बचत बैंक में। 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। ठीक है, ये भी आ गया। अंत में उसके पास 1919 बचते हैं। इसमें 2 ही लाइन है। कह रहे हैं 1/20 उसने निर्धन कोष में दान कर दिया, तो अगर 1/20 दान कर दिया है, इसका मतलब है कि 20 में उसने 1 दान कर दिया, बचा कितना? 19। 20 में 1 दान कर दिया तो 20 में बचा कितना? 19। क्लियर? इनटू 1/5 उसने बचत बैंक में जमा कर दिया, तो 5 में 1 जमा कर दिया, तो 5 में बचा कितना? 4। इतना शेष बचा है उसके पास, जो कि अंत में जब उसने काउंट किया तो पता चला 1919 रुपए बचे। कितने बचे? बराबर 1919 रुपए बचे।
क्या इससे सरल कोई तरीका है? नहीं है, मेरे नजर में तो नहीं है। ठीक है, चलो 19 से काटते हैं। 19 सिक्के 19, 0 19 सिक्के 19। 4 से काटा, 4 पंचे 20, पचम 25, 25 का गुणा 101 से किया तो 25 सिक्के 25, 25 सिक्के 25। आंसर आ चुका है बेटे 2525। 2525 आपका आंसर आ चुका है, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिख गया है। ठीक है, वेरी गुड। 24-24 जिसका आ रहा है गलत है बेटे, 25-25। अगले सवाल पर आ जाओ। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, 20% मकान के किराए पर, तो बोलो 20% की वैल्यू क्या होती है? तो बच्चे कहेंगे कि सर जी 20% को तो 1/5 कहते हैं। ठीक है, 70% को क्या कहते हैं? 70% को सर जी 7/10 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 7/10 बोलते हैं। ठीक है, यदि वह 3600 रुपए की बचत करे, बेटा आंखें बंद करके क्वेश्चन कर दो अगर थोड़ी भी बातें हमारी समझ में आ गई आपको। कैसे? 5 में अगर एक मकान के किराए पर चला गया है तो बचा कितना? 5 में 4 बचा हुआ है। 7/10 घरेलू मदों पर खर्च कर दिया है, 7/10, इसका मतलब है 10 में 7 खर्चा कर दिया है। 10 में बचा कितना? 10 में 7 खर्चा हो गया तो 10 में 3 बचा, इनटू बराबर कुल बचा कितना? तो 3600 बचा। कुल बचत कितनी है? तो 3600 बेटा है। बताओ क्या ये क्वेश्चन कठिन लग रहा है आपको? ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, 4 से काटा, 4 3 12, 12 से इसको काट दिया, 12 3 36, 300। 50 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 और 3 जीरो लगा दो, 15,000। ये आपका राइट आंसर हो गया। 15,000 सी ऑप्शन में दिख रहा है, आंसर हो गया। क्लियर है? बोलो इससे आसान कुछ तरीका था? नहीं था ना? ये क्वेश्चन हो गया ना? आगे चलते हैं। अच्छा, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन आ चुके हैं 6ठे नंबर पे। ये भी हम लोग कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। देखो, चुनाव पर आधारित प्रश्न क्या कह रहे हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने थे? 2। समझना बातों को, मैं इनमें समझाऊंगा कुछ नहीं, केवल इसी सवाल को सही से पढ़ाऊंगा आपको और आप आंसर निकाल दोगे। कोई मेथड नहीं, कोई तरीका नहीं, कुछ नहीं, सही से पढ़ना है, आंसर निकल आएंगे। जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो मैं बैठा हूं, मैं फिर तरीका बताऊंगा आपको। अभी तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो आप सीखने आए हो, जिनसे आप शुरुआत कर रहे हो, है ना? अभी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन दे देंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऐसे आसान क्वेश्चन तो पूछे ही नहीं जाते। बेटा आसान क्वेश्चन पूछे नहीं जाते तो आसान क्वेश्चन सीखे तो जाते हैं, सीख के तभी तो आप कठिन क्वेश्चनों पे बढ़ोगे। क्लियर है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, चलो दोनों हो गए, एक पहला फर्स्ट और एक दूसरा सेकंड। 2 उम्मीदवार हो गए। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। अब बोलोगे सर कुल मत कितने होते हैं? सबको पता है, परसेंट में टोटल वैल्यू 100% होती है। कितनी होती है? 100%। तो जब यहां पर कुल मतों का आ गया तो आपने कहा कुल मत कितने होते हैं सर जी? तो हमने बोला 100% होते हैं। अब 100% में 65% मत, 65% मत जीतने वाले उम्मीदवार को मिल गया। हम पहले और दूसरे में कह रहे हैं कि जीतने वाला उम्मीदवार पहले को मान लिया, ये विनर है। ये क्या है? विनर है। इसको कितना मिल गया? 65%। आप ही बताओ कि कुल 100% था, जिसमें 65% पहला वाला उम्मीदवार जो जीता है वो ले गया, तो बचा कितना? सर जी 100 में 65 हटा दो, 100 में 65 हटा दो, क्योंकि 100% कुल मत थे। वोट कितने पड़े थे? 100%, जिसमें 65% तो फर्स्ट वाला ले गया। तो आप कहोगे 100 में 65 हटाओगे, सर जी 35% आया। तो दूसरे वाले को कितने मिले? 35%। सर जी कितने मिले? 35% दूसरे वाले को मिले। आगे क्या हुई? इतनी बात तो क्लियर हो गई, लिख दिया हमने। 35 अपने मन से बनाया, कैसे? 100 से घटा के, क्योंकि 2 ही जब उम्मीदवार हैं तो वोट 2 ही जगह बटेंगे। अगर 100% में 65% फर्स्ट वाला ले जाता है तो 100 में 65 हटाया, 35% दूसरा वाला ले गया। आगे कहे कि 65% मत प्राप्त हुआ और 900 मतों से जीत गया।
यहां मतों की संख्या दी गई है, वास्तविक संख्या दी गई है, यहां परसेंट है। तो आप बताओ कौन जीत रहा है, यहां पर खेल क्या है? सर जी जीत रहा है फर्स्ट वाला, क्योंकि 65% है। कितने से जीत रहा है? तो कितने से जीतने का मतलब है आप अंतर निकालोगे। 35% दूसरा लाया, 65% ये लाया, तो 65 में 35 हटा दोगे, कितना आ जाएगा? 30%। सर जी 30% से दूसरा वाला हार रहा है, 30% से पहला वाला जीत रहा है। मुद्दा यही होता है, कितने वोट पाए हैं ये मुद्दा नहीं होता, जीत हार कितने से हुई है, यही चुनाव का असली मकसद होता है। तो पहला विनर जो है वो चिल्ला के कहेगा अरे मैं 30% से जीता, और ये दुखी होके कहेगा यार मैं हार गया, 30% से हार गया। अंतर से ही हार जीत होती है। जीतने वाला जीता है 30% से, हारने वाला हारा है 30% से। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि जो विजयी हुआ है वो 900 वोटों से हुआ है। यहां पर परसेंट में कितना है? 30%। 30% से विजयी हुआ है, तो 30% की वैल्यू बेटा सवाल में 900 बोली जा रही है। तो आप फटाक से बोलो कि सर जी 3 से आप 9 को काट दो या 900 को काट दो, 3 तरफ को 9, 300 हो गया। और 10% की वैल्यू, 10% की वैल्यू अगर 300 है, हमको कुल मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम थे अभी बताया कि कुल मतों की संख्या कितनी थी? 100%। यानी 100% का ही वैल्यू आपको बताना है, आंसर बताना है। 100% मतदाता थे, तो 10% की वैल्यू अगर 300 है तो 1 जीरो इधर बढ़ाया, 1 जीरो इधर बढ़ाया, पता चल गया कि 100% मतदाता मतलब 3000 मतदाता थे। कितने थे? 3000 मतदाता थे, जो कि राइट आंसर हो गया बेटा डी हो गया कि नहीं? अब इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे भी चलेंगे। ये क्वेश्चन मैंने बहुत टाइम लेके समझा दिया आपको, अब अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर दूसरा। ए और बी दो प्रत्याशी थे, ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। अब दो ही अगर मतदाता हैं, दो ही प्रत्याशी हैं, और मतदाता कुल कितने होते हैं? 100%, जिसमें ए ने 45% क्या कर लिए हैं? मत पा लिए हैं। 100% में 45% वोट ए को मिल गए। तो आप कहोगे कि 100 में 45 हटा दो, 55% जो बचे हैं वो बी को मिले होंगे। क्यों? क्योंकि दो ही प्रत्याशी हैं, दो ही चुनाव लड़ रहे हैं लोग। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। आगे क्या कहा? परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कौन? जिसको 45% मिले थे। भाई सही है, जिसको 45% मिले थे वो हार ही जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले को 55% मिल रहे हैं। ज्यादा कौन है? 55% वाले। भाई 45% वाला हारा कितने से? तो आप कहोगे 55 में 45 हटा दो सर, 10%। 10% से हारने वाला हारा है, 10 ही % से जीतने वाला जीता है। और ये कह रहे 1000 मतों से चुनाव हार गया, और यहां पर 10% से हार जीत हुई है। तो आप तुरंत कहोगे कि 10% की वैल्यू किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। किसके बराबर है बेटे? 1000 के बराबर है। तो हमने कहा 100% टोटल मतदाता थे, वही पूछ रहे हैं कि कुल मतदाता कितने थे? 100% थे, और 100% की आपको वैल्यू बतानी है, बस वही आंसर हो जाएगा। तो आपने कहा 1 जीरो इधर बढ़ा दो, 1 जीरो इधर बढ़ा दो। 100% मतलब कुल मतदाता, कुल वोट। कुल वोट कितने थे? कुल वोट कितने थे? कुल वोट थे 10,000। ठीक है, सबको आ गया। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले ने 45% मत प्राप्त किया। तीसरे, अब 3 हैं लोग, कितने चुनाव लड़ रहे हैं? 3 लोग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 लोग हैं। अब कहानी फिर वैसी पढ़ो कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, हमने बना ली 1 2 3, ठीक है, भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। मैं किसी को भी जितवा रहा हूं, पहले को जितवा दिया है कि इसको 45% वोट मिला और ये भैया जीत गया। ठीक है, आगे। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले। हमने कहा ये पहले स्थान पर है, तीसरे स्थान पर जो रहा उसको कितने, वो भी बता दिया सवाल में कि उसको 25% वोट मिले। पहले नंबर पे था
उसको 45%, तीसरे नंबर पे जो रहा उसको 25%। तो आप दूसरे नंबर वाले को तो पता कर सकते हो खुद से किसको कितने मिले। कैसे सर, कैसे पता करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि कुल जो वोट थे वो 100% थे। 100% में दो लोगों को, उसमें एक को 45%, एक को 25% मिल गए। तो यही 45 और 25 100 में हटा दोगे, बचे हुए दूसरे को मिल गए होंगे, यही तो होगा। तो आप 45 और 25 जोड़कर देख रहे हो तो कितने हैं? 70%। 100% में 70% वोट पहले और दूसरे को दे दिए गए हैं। बचे कितने? तो 100 में 70 हटा दो, 30%। पता चल गया ना कि 30% दूसरे वाले को मिल गए। चलो, ये 30% कैसे आया आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप कहोगे कि पहले वाले को 45, तीसरे वाले को 25, तो 25 और 45 जोड़ा 70% वोट पड़ चुके हैं पहले और तीसरे को। तो 70%, 100 में 70% पहले और तीसरे को मिल गए। बचे कितने? बचे 30%। 30% दूसरे को मिल गए। क्लियर है? अब इसके बाद क्या कह रहे हैं? यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कितने मतदाताओं ने मतदान किया? अब दूसरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति हारा है। भाई हारा तो ये भी है, लेकिन वो कह रहे हैं जो दूसरा वाला है ये हारा है कितने वोटों से? 4500 वोटों से। भाई बिल्कुल बनी बात है कि भाई ये वाला हार गया है, ये लूजर है। ठीक है, हार गया है। हारा किससे? ये फर्स्ट वाले से। अब हारा कितने? क्योंकि यहां पर एग्जैक्ट वोट बता दिए कि 4500 वोट से हारा है, लेकिन प्रतिशत में कितने वोटों से हारा है? तो आप कहोगे 45 में 30 हटा दो, 15% आ गया। सर जी 15% वोट से ये दूसरा वाला हारा है, जीता भी 15% से ही पहला वाला है। तो हमें हारने की कहानी आगे दी गई है, तो हम कहेंगे 15% से हारा है, जो कि सवाल में कह रहे नहीं नहीं 4500 से हारा है। तो 15% की वैल्यू 4500 के बराबर कर दी, और जैसे ही बराबर कर दी तो काट देंगे 45, 15 3 45, 300, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 300। अगर 1% की वैल्यू 300 है, 2 जीरो बढ़ाए 100% हो गए, 2 जीरो इधर भी बढ़ा दो, कितना हो गया? 100% का मतलब ही होता है कुल वोट। कुल वोट कितने हैं? तो कुल वोट आपके सामने आ गए हैं 30,000 हैं, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, ये वाला समझ में आ गया होगा, तो ये सब लोग करें। जितने बच्चे देख रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे, सभी बच्चे इसको ट्राई करें, जल्दी से ट्राई करो। किसी त्रिपक्षीय चुनाव में कितने? 3 पक्षी, यानी 3 लोग खड़े हैं, 3 प्रत्याशी हैं। ठीक है, ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ। ए को कितना मत प्राप्त हुआ? 10%। जैसे बोल रहा है वैसे लिखते जाओ, कहानी लिखते जाओ बस। 10% प्राप्त हुआ, ठीक है सर जी, आगे बताओ। वह तीसरे स्थान पर रहा, बिल्कुल 100% बात है। 10% पाएगा तो ये थर्ड है, इसको मोहर लगा दी भैया, ये तुम तीसरे हो, थर्ड पे पहुंच गए। बी को 48% वोट मिले, एक बी भाई साहब है, उनको 48% वोट मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। भैया ये विनर है, इसके आगे डब्ल्यू लगा दो, ये विनर है बी वाला। अब तीन पक्षी चुनाव है, यानी 3 प्रत्याशी खड़े हैं, तो हमने कहा तीसरा सी है। इसको वोट कितने मिले ये तो खुद बता लोगे, क्योंकि टोटल जो वोट है वो 100% है, 100% है। 100% में कितना वोट पड़ चुका है? ए को 10% मिल चुका है, बी को 48%, यानी 58% वोट खर्च हो चुके हैं। 100% में 58 अगर खर्च हो चुके हैं तो आप कहोगे सर जी 100 में 58 घटा दो। 100 में जैसे ही 58 घटाया तो पता चला 42% वोट बचे हैं, जो किसको मिले होंगे? सर जी सी को मिले होंगे। किसको मिले होंगे बोलो हमारे साथ? सी को मिले होंगे 42%। अच्छा, जीतने वाला किससे जीतता है? तो कहोगे अपने प्रतिद्वंदी से। प्रतिद्वंदी कौन होता है? जो जस्ट उसके पीछे होता है। तो जीता कौन है? बी वाला। ये जीता किससे? इससे तो जीत ही गया है, लेकिन इसका प्रतिद्वंदी कौन है? इसके रनर अप में कौन है?
ठीक है, तो आप तुरंत कहोगे ये वाला, भैया सर जी 42% ये लाया है, 48% ये वोट लाया है, जीता ये वाला है, कितने से जीता है? तो आप तुरंत हटा दो, 48 में 42 हटा दोगे, घटा दोगे, 6% आ गया। अब 6% से यहां पर जीत हार हो रही है, लेकिन सवाल में साफ साफ बोल दिया नहीं भैया 1200 से जीता है। तो 6% की वैल्यू कितनी है बेटे? 1200 है। 6% की वैल्यू कितनी सवाल में दी जा रही है? 1200 दी जा रही है। हमने 6 से काट दिया, 6 दूना 12, 200। यानी कि 1% की वैल्यू अगर 200 है तो 2 जीरो इधर बढ़ाए हमने और 2 जीरो इधर बढ़ा दिया। 100% यानी टोटल कितने वोट थे? 20,000। 20,000 जो कि बी में आपको दिख रहे हैं। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है? बी ऑप्शन सही है। भैया देख ज्यादा रहे हो, क्या मन नहीं होता है लाइक करने का? क्या बोलो, मन होता है कि नहीं होता है लाइक वाइक करने का, कि बस ये देखना चाहते हो कि सर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने दो? आओ क्वेश्चन नंबर 5। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। बढ़िया है। अवैध घोषित हो गए तो आप तुरंत कहोगे सर जी 100% टोटल मतदान हुआ। टोटल मतदान कितना हुआ? 100%। टोटल मत कितने होते हैं? 100%, जिसमें 20% अवैध इनवैलिड हो गए, खराब हो गए। तुरंत ठीक है, 20% अगर खराब हो गए तो 20% हटा दो। 100% में 20% जैसे ही हटाए तो पता चला जो सही वोट हैं, जो वैलिड वोट हैं, या जो वैध वोट हैं, वैध अवैध होते हैं, एक वैध, वैध मतलब वैलिड, जो मान्य वोट है, माने जाएंगे, 80% सही वोट है। ठीक है, आगे रावत वैध मत, वैध मतलब वैलिड, सही वोटों, सही वोटों का 40% मत प्राप्त किया। अब सही कितने हैं सर जी? सही है 80%। सही कितने हैं? 80%। 80% का ही 40% जानते हो क्या हुआ? 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। भैया सही मतों का अगर 40% रावत पा रहा है तो दूसरे कौन है भाई? करीम। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता है, तो रावत अगर 40% पा रहे हैं तो वैध कौन? करीम 60% वोट पाएंगे। किसका? सही मतों का। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सही मत कितने हैं? 80%। 80% का सही वोटों का 40% रावत पा रहे हैं, तो 80% का आप तुरंत कह दोगे कि 100 में 40 हटा दो, 60%। अभी तो 80% का टोटल हुआ, ये 100%। 80% का 40% अगर रावत पा रहे हैं तो तुरंत कहोगे सर जी 80% का 60% करीम पा रहे हैं, और 60% वाला जीतेगा तो मतलब करीम जीतेंगे। करीम कितने वोटों से जीत रहे हैं? तो 60 में 40 घटा दो, 20% वोटों से जीत रहे हैं। लेकिन ये 20% किसका? 80% का। तो आप तुरंत लिख दोगे कि 80% का 20% वोटों से जीत हो रही है। और वोटों से जीत कितने की है? यहां पर एग्जैक्ट कितना है? 1600। तो हमने कहा तुरंत इधर 1600 से हो रही है। परसेंट में जीत कितने से हो रही है? 80% के 20% से जीत हो रही है। वास्तविक वोटों में कितने से जीत हो रही है? जीत या हार? जीत या हार सेम होती है। आदमी 100 से अगर कोई जीत रहा है तो 100 से दूसरा वाला हार भी रहा है, तो जीत और हार दोनों क्या है? सेम ही होती है। तो 1600 से अगर कोई हार रहा है तो यहां पर इतने से हार रहा है, तो हमने बराबर कर दिया। इसको सॉल्व करना है बेटा, आंसर आ जाएगा आपका। देखो परसेंट हटाया तो इधर 2 जीरो और बढ़ गए, जगह नहीं है, अच्छा समझ लो। 8 दूना 16, 16 से 16 कट गया, 1 जीरो 2 जीरो %, यानी यहां पर बचाई है 100%। 100% का मतलब ही होता है, 100% का मतलब ही होता है टोटल। कितने जीरो यहां दिख रहे हैं? 4, यानी 100% टोटल कितना है? 10,000 है। आंसर 10,000 आ जाएगा और डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? अब कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं तो आप एक बार चीजें और समझ लो। इसको अगर परसेंटेज से ना करें हम तो कैसे सर होगा? तब भी हो जाएगा, हटाओ।
इतना बड़ा तुमको लग रहा है, मत करो ऐसे। अब कहानी दूसरी है, समझ लो। फ्रैक्शन में भी समझो ना तो आसानी लगेगा और लैंग्वेज भी समझ में आएगी। देखो, एक चुनाव में 20% अवैध मत घोषित हुए, 20% की वैल्यू होती है 1/5। सर जी 1/5 मत खराब हो गए। अगर 1/5 मत खराब हो गए, इसका मतलब है कि 5 में 1 वोट खराब हो गया, तो सही वोट कितने? 5 में 4 वोट सही है। बोलो, अगर 1/5 वोट खराब हो गए हैं तो सही कितने? 4/5 सही है। ठीक है, हमको सही लेके चलना है। क्यों? आगे कहानी सही वोटों पर ही है। रावत सही मतों का 40%, कितना? 40% सही मतों का। तो यहां पर लिख लो, सही मतों का 40%। सही मतों का 40% कौन पाता है? रावत। तो सही मतों का ही दूसरा वाला कितना पाएगा? सही मतों का 60% पा जाएगा दूसरा वाला आदमी, पाएगा। या आप ये भी हटा दो ऐसे, क्योंकि परसेंट सर जी लाना ही नहीं है। तो 40% की वैल्यू बोलो कितनी होती है? 2/5 होती है। बोलो भैया, होती है। 40% रावत, यानी 2/5 वोट रावत पाया है। तो तुरंत कहोगे सर जी अगर 2/5 वोट रावत पाया है तो 5 में 3 वोट करीम पाया होगा। चलो, कहानी बहुत अच्छी है, थोड़ा टाइम लग सकता है यार, सीखेंगे, बहुत आसान है। 40% की वैल्यू क्या होती है? 2/5। 2/5 वोट अगर रावत पाया है तो करीम कितना पाया है? 2/5 वोट पाया है। इसका मतलब समझो कि 5 में 2 वोट रावत को मिले हैं, तो 5 में बचे कितने वोट? सर जी 3 वोट बचे। किसको मिले? करीम को मिले। तो रावत को 2/5 वोट, करीम को 3/5 वोट। हार जीत कितने से हो रही है? हार जीत कौन जीत रहा है? करीम जीत रहा है, रावत हार रहा है। तो हार जीत कितने से हो रही है? 1 से। भाई 3 वाला जीत रहा है 2 वाले से, कितने से? 1 से। लेकिन कितने में से? 5 में से। 1/5 से हार जीत हो रही है और सही वोटों में 1/5 से हार जीत हो रही है। तो 4/5 इंटू 1/5 से हार हो गई है। और एग्जैक्ट जो वोटों की संख्या है जिससे वो हारा है वो कितनी है? 1600 है। अब बताओ, यहां से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो कैसे? 4 से इसको काटा, 4 चौक 16 और 5 का गुणा 5 से 25 और 25 चक्को 100, यानी 1 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है? 10,000। ये आपका राइट आंसर है। अगर आप कहते हो ओरली निकालो तो मैं मुंह जवानी निकाल देता और आप भी निकाल लेते। मेन सीखा बेटा, इतने बार कमेंट मत करो, ठीक है? क्या नाम है? महेंद्र राठौर। तो ये बात समझ में आ गई है कि नहीं आई है? बोलो। अब देखो, अगला चेंज हो गया यहां से, तो अभी चीजें यहां पर समझ लेना आपको, ठीक है? फिर ना कहना कि बातें समझ में नहीं आई है, ठीक है? तो ये ओरली सवाल करने थे। कैसे करने थे एक बार मैं फिर बता देता हूं कि कितना आपको लिखना है कि 20% यानी 1/5, 20% यानी 1/5, 40% यानी 2/5। अब कहानी जैसी पढ़ोगे वैसी लिखते जाओगे कि 20% मत अवैध घोषित हो गए, खराब हो गए। इसका मतलब 1/5 वोट खराब हो गए। 20% का मतलब ही होता है 1/5 खराब हो गए। तो आप कहोगे 4/5 सही है। 5 में 1 खराब हो गए तो 5 में 4 सही है। अब सही वोटों में ही हो रही कहानी आगे, सही वोटों में ही हार जीत हो रही है। हार जीत किसमें होती? सही वोटों में। तो यहां पर कह रहे हैं कि 2/5 कौन पाया है? रावत पाया है। तो आप कहोगे 5 में 2 अगर रावत पाया है तो 5 में 3 कौन पाया होगा? करीम, जीतने वाला। हार जीत कितने से हो रही है? तो 3 वाला जीता है। कितने से जीता है? 1 से जीता है। लेकिन कितने में? 5 में। 5 में 1 से जीत हुई है, तो 1/5 से जीत हुई है। तो 4/5 इंटू 1/5 और एग्जैक्ट वोट कितने जिससे जीत हार हो रही है? वो है 1600। और जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो 4 से इसको काटा, 4 चौक 16, 400 और 400 का गुणा 25 से किया तो 10,000 आ गया। यही आपका कुल वोटों की संख्या है। हो गई। अगले सवालों पे हम लोग चलते हैं, ठीक है? हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि सर बैच ये HD यादव 2.0 बैच है।
ठीक है, मैं आपको फिर बता दे रहा हूं कि जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, बात समझ लो, 2 बैच चल रहे हैं हमारे यहाँ। एक की दोनों की लाइफ टाइम वैलिडिटी है। ये टाइप वाइज बैच है जिसमें आप टाइप टू टाइप पूरा कोर्स मैथ का सीखोगे, पूरा कोर्स हर एग्जाम के लिए कारगर होगा। एसएससी हो, पुलिस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, कोई भी एग्जाम जिसमें अरिथमेटिक एडवांस पूछी जाती है तो पूरा टाइप वाइज कराया हमने इसमें 3.0। ये बैच एचडी यादव 2.0 बैच है जिसमें केवल हम येलो वाली एचडी यादव बुक करा रहे हैं, जिसमें एग्जाम्पल के क्वेश्चन तो आप साथ में ही कर रहे हो। ठीक है, उसमें मैं ये क्वेश्चन बना के सेट करके नहीं लाया। ये जो क्वेश्चन किताब में सरल है, कठिन है, कैसे हैं, वो तुमको सिखाने के लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट है सवाल। अब एचडी यादव 2.0 है जो कि 1200 का बैच है। आज 12 बजे तक लास्ट डे है ऑफर का, 5 तारीख तक ऑफर था, 3 घंटे बचे होंगे लमसम। ठीक है, तो 3 घंटों में आपको ये 480 का मिल जाएगा और ये बैच 1499 का है। बाद में 1499 का ही मिलेगा, लेकिन अभी 600 का मिल जाएगा। कूपन कोड आपको केवल 2025 लगाना है। क्या लगाना है बेटे? 2025 लगाना है। नहीं लगा पा रहे हो कूपन कोड तो अभी तुरंत नंबर पे कार्य कर लो। अगर बैच लेना है, इनमें कोई भी बैच लेना है, किताब लगाना है तो ये वाला ले लो, टाइप वाइज सीखना है तो ये वाला ले लो, सिंपल सी बात है। 700 771 2108 इस पे बेटा आप तुरंत जाके कांटेक्ट कर सकते हो, तुरंत आपको बता दिया जाएगा सब कुछ। ठीक है, अगर दिक्कत आ रही है तो, और नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में ये बैच, बाद में मन हुआ कि यार ले लेना चाहिए था तो बाद में पछताओगे फिर। अब आ चुके हैं हम मिश्रण पर आधारित प्रश्न पर, जो कि हम यहां पर देख रहे हैं। थोड़ी बातें समझनी होंगी, आसान क्वेश्चन, बेहद आसान, इनको लेकिन डिटेल से समझा जाता है। अचानक से 3-4 क्वेश्चन में नहीं समझा जाएगा, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि आप ये बातें समझो। यहीं पे 75 तरीकों से इसको मैं बता सकता हूं, ठीक है, लेकिन एक सबसे आसान तरीका जिसमें कुछ ना करना पड़े वही सीखते हैं। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। 15 लीटर का घोल है जिसमें 40% चीनी है, तो पहले चीनी ही पता कर लो है कितनी। हमने कहा 15 × 40%, इतनी चीनी है। अच्छा, पूरा सॉल्व तो कर लो। तो सॉल्व कर लिया, परसेंट हटाया, नीचे गया 2 जीरो, 0 से 0 काट दिया, 2 से काटा 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 5 से काटा इसको 5 3 15 और 3 × 2 पता चला 6 लीटर। ये 6 लीटर क्या है? चीनी है। वो साफ साफ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, तो चीनी की मात्रा 6 लीटर है। 6 लीटर चीनी है। ठीक है, ओके, डन। आगे कह रहे हैं इसमें 3 लीटर पानी और मिला दो। भाई 15 लीटर का विलयन है जिसमें 2 चीजें मिक्स है, पानी और चीनी। अब 15 लीटर में अगर 3 लीटर और मिला दोगे तो कुल मात्रा, टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, कुल मात्रा कितनी हो जाएगी? तो सोचने वाली बात ही नहीं इसमें। 15 थी, 3 और बढ़ा दोगे 18 हो जाएगी। अगर कुल मात्रा कहें कि कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, तो कुल मात्रा आप तुरंत बोलोगे कि सर जी पहले थी जो पहले मिक्सचर था, मिश्रण था, वो 15 लीटर का था, उसमें 3 लीटर और मिला दिया तो कुल मात्रा हो गई कितनी? 18 लीटर। तो वही पूछ रहे हैं कि नए घोल में, अब नया घोल कितने लीटर का है? 18 लीटर का है, टोटल 18 लीटर का है। उसमें चीनी का प्रतिशत बताओ। यार बड़ा आसान सा क्वेश्चन है सर जी। कुल 18 है जिसमें हमने पहले ही पता कर ली थी कि 6 ही लीटर प्योर चीनी है। तो भाई पानी डाला तो पानी में तो बढ़ नहीं गई होगी, तो चीनी तो 6 ही लीटर, इसमें पानी ही तो मिलाया है। तो टोटल, अब आपको अगर चीनी की मात्रा निकालनी तो आप कहोगे टोटल जो मिक्सचर है वो 18 है, जिसमें 18 कुल है इसीलिए नीचे रखे हैं। 18 में 6 लीटर क्या है बेटे? 6 लीटर चीनी है। तो अगर कोई फ्रैक्शन में पूछे, भिन्न में पूछे या भाग में पूछे कितने भाग चीनी है, आप तुरंत कहोगे 6/18 भाग चीनी है। 6 से 18 को काटोगे तो 1/3 भाग चीनी है। लेकिन वो भाग में नहीं पूछ रहे, वो परसेंट में पूछ रहे हैं, इसलिए 100% से गुणा कर दो, परसेंट में बन जाएगा मामला। परसेंट में बन जाएगा कि चीनी का परसेंट क्या है। चीनी का प्रतिशत आपसे पूछ रहे हैं तो आप कहोगे कुल मात्रा टोटल कितनी? 18 लीटर मिक्सचर जिसमें प्योर चीनी 6 है, तो 18 के ऊपर 6 रखा, इंटू 100% कर दिया, आंसर आपके सामने आ जाएगा। कैसे? 6 से 18 को काटा, 18 और 100/3% का मतलब ही होता है कि 33 सही 1/3%, और जो कि कहां दिख रहा है? बी ऑप्शन में दिख रहा है।
बी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये है, अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा कैसे। बालू और लोहे के 10 केजी मिश्रण में, बेसिक भी कर सकते हैं लेकिन बेसिक से अच्छा एक मैं तरीका बता रहा हूं इसका। बालू और लोहे के 10 केजी मिश्रण में 20% लोहा है। भाई देखो, यहां पर आपको एक रेशियो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको रेशियो बनाना है किसका? फिक्स वाले का। इसमें कुछ चीजें फिक्स हैं और कुछ चीजें फिक्स नहीं है। आप कहो सर जी फिक्स क्या है, तो इसके लिए पूरी बात समझ लो। इसमें जानते हो क्या है? इसमें बालू और लोहा का मिश्रण है, इसमें बालू भी है और लोहा भी है। आपसे मैं पूछ रहा हूं बस उतना ही बताना। सर जी इसमें हमने, इस विलयन में हमने क्या मिला दिया? बालू मिला दी। क्या मिला दी? बालू मिला दी। इस विलयन में बालू और डाल दी, तो फिक्स क्या था? सर जी कहेंगे फिक्स तो लोहा है। लोहा बढ़ा ही नहीं, लोहा जितना पहले था उतना अब भी है। क्यों? क्योंकि केवल इसमें, इस विलयन में, इस मिश्रण में केवल बालू मिलाई जा रही है। तो फिक्स क्या है? बड़ी आसानी से बता दोगे। डिस्टर्ब क्या हुआ? बालू डिस्टर्ब हुई। बालू डालने से बालू बढ़ी होगी, लोहा नहीं बढ़ा होगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ जाओगे। थोड़ा समझ जाओगे तो आपका मामला बन जाएगा। ठीक है, तो हमको यहां पर पता करना है फिक्स क्या है। तो आप तुरंत समझ गए कि फिक्स सर जी यहां पर लोहा है। अब फिक्स समझ गए ना। चलो एक चीज और पूछते, यहां पर पानी और चीनी का घोल है। पानी और चीनी का घोल है बेटे, और इसमें हमने क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। इसमें क्या मिला है? पानी मिला दिया। तो आपसे कहेंगे फिक्स क्या है इसमें, तो आप तुरंत कहोगे सर जी पानी मिलाया तो पानी बढ़ा होगा। फिक्स चीनी है। फिक्स क्या है? चीनी है। अगर इसी पानी और चीनी के घोल में, बातें समझना बेटे, पानी और, ये क्वेश्चन अगर एक लाइन में करना है तो ये चीज समझ लोगे, काम हो जाएगा। पानी और चीनी के घोल में अगर इसमें चीनी हम मिला देते तो आप कहते चीनी बढ़ी होगी, पानी तो फिक्स है। तब यहां पर पूछा जाता कि फिक्स क्या है, तो आप तुरंत कह देते अब सर जी फिक्स पानी है। तो हम फिक्स चीजें बनाना सीख गए हैं। अगर फिक्स बनाना सीख गए हैं तो अब आपको बता दें, फिक्स का रेशियो लेते हैं। फिक्स का रेशियो लेते हैं पहले और बाद का, कुछ मिलाने के बाद। पहले का रेशियो था उसका और बाद में क्या हो गया। ठीक है, आगे पहले परसेंट क्या था? फिक्स का परसेंट लेते हैं। बात समझना, फिक्स का परसेंट लेते, पहले कितना परसेंट था जो चीज फिक्स थी, वो बाद में कितनी है उसका परसेंट फिक्स में। ठीक है, और जैसे ही इसका इनवर्स करेंगे, इनवर्स फिक्स का क्या कर देंगे? इनवर्स करेंगे बेटे, तो जानते हो टोटल मात्रा यानी टोटल क्वांटिटी का रेशियो बन जाएगा। इनवर्स करेंगे तो टोटल मात्रा का रेशियो बन जाएगा। अब ये चीज को समझना है, बालू और लोहे के 10 केजी मिश्रण में 20% लोहा है। ठीक है, कितनी बालू और मिलाई जाए? मिश्रण में कितनी बालू और, यानी बालू मिला रहे हैं मिश्रण में। क्या है अब यहां पर समझना थोड़ा, यहां पर 10% क्या है? 10% बेटा 20%। 20% क्या है? 20% लोहा है। एक मिक्सचर था जिसमें 20% लोहा है, तो तुरंत कह दोगे कि सर जी 80% इसमें बालू होगी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि हमने इसमें कितना बालू मिलाए? कितना मिलाए? बालू। तो जैसे ही बालू मिलाया तो क्या कह रहे हैं कि 10% लोहा हो गया। जैसे इसमें बालू मिलाया तो अब लोहा कितना हो गया मिलाने के बाद? ये मिलाने के बाद की क्वांटिटी, मिलाने के बाद लोहा हो गया 10%। तो आप तुरंत कह दोगे बालू कितनी हो गई? बालू हो गई 90%। कितनी हो गई? 90% हो गई। अब एक चीज यहां पर समझना है, हमने अगर बालू मिलाया है तो हम परसेंट कौन सा लेंगे? फिक्स वाले का। फिक्स कौन है? लोहा। लोहा पहले
कितना था 20% था, लोहा पहले कितना था 20% था, फिक्स वाले का परसेंट ले रहे हैं 20%, तो 20 था, परसेंट लोगे रेशियो बनता है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। आगे बाद में लोहा कितना हो गया 10 हो गया, परसेंट हटा दो, बाद में लोहा कितना हो गया 10 हो गया। अब इसका जैसे ही इन्वर्स करेंगे, या रेशियो काट भी सकते हो क्योंकि रेशियो बना रहे हैं 2:1। अब जैसे ही इसका इन्वर्स उल्टा करेंगे तो 1 इधर आ गया, 1:2, 1:2। ये हो गया कुल मात्रा, यानी पहले कुल मात्रा 1 थी, बाद में 2 हो गई कुछ मिलाने के बाद। तो मिलाया क्या था, बालू मिलाई थी, तो बालू कितनी मिलाई 1 मिलाई। पहले क्वांटिटी 1 थी, उसमें 1 ही बालू मिला दी तो 2 हो गई, ये कुल मात्रा 2 हो गई। बाद में आपसे क्या पूछ रहे हैं, बालू और लोहे का 10 केजी का मिश्रण था, कितना था 10 केजी, यानी पहले जो 1 की वैल्यू कितनी थी, 1 की वैल्यू थी 10 केजी, 1 की वैल्यू थी 10 केजी। आगे क्या पूछ रहे हैं कि उसमें कितनी बालू मिलाई जाए, और आप देख रहे हो कि 1 ही बालू मिलाई जा रही है, और 1 की वैल्यू 10 केजी, यानी 10 का गुणा आप 1 से कर दो, 10 ही केजी आपका आंसर आ गया। 10 केजी आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट है। अच्छा एक बात और समझना, ये क्वेश्चन समझ गए हो या नहीं समझो, मैं इसको आगे फिर सेम क्वेश्चन है उसको फिर दिखा देता हूं। जैसे देखो ध्यान से, अल्कोहल और पानी का 40 लीटर विलयन है, ठीक है, अल्कोहल और पानी का, बात समझना, कुछ चीजें ही बोलेंगे आंसर सॉल्व हो जाएगा। अल्कोहल पानी है मिक्सचर में, मिलाया क्या जा रहा है उसमें, अल्कोहल कितना कम डाला जाए, यानी अल्कोहल को डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो फिक्स क्या है, फिक्स पानी है। फिक्स क्या है बेटा, फिक्स है पानी, फिक्स है वाटर। अगर फिक्स वाटर है तो हम तुरंत कहेंगे क्या कि पहले वाटर कितना था और मिलाने के बाद वाटर कितना हो गया, अल्कोहल मिलाने के बाद वाटर का परसेंटेज क्या है। तो पहले 25% अगर अल्कोहल है लेकिन फिक्स तो वाटर है, हमें वाटर का परसेंट लिखना है। तो 25% अगर अल्कोहल था पहले, तो आप तुरंत कहोगे सर जी 75% वाटर होगा। ठीक है, आगे आगे कहा उसमें अल्कोहल कितना कम डाला जाए कि वह 20% बचे, 20% बचे। अल्कोहल अगर 20% है तो वाटर लेना है ना हमें, फिक्स कौन है, वाटर। पहले भी वाटर लिया, इधर भी वाटर लेंगे, तो 20% अल्कोहल है तो वाटर कितना है, 80 है। वाटर कितना है, 80 है। आप 100 में घटा तो 100 में 25 घटाए 75, 100 में 20 घटाए 80। तुरंत इसका जैसे इन्वर्स करोगे तो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, यानी कुल मात्रा लिख दो, टोटल मात्रा। तो 80 को इधर लाए और 75 को उधर लेके गए, इन्वर्स कर दिया। और इसको अगर काटना है तो काट भी सकते हो यार कि 16 आ जाएगा, और ये काटेंगे तो ये 15 आ जाएगा। भैया 16 से 15 कितना कम मिलाया जा रहा है, 1 कम मिलाया जा रहा है। 16 से 15 करने में 1 कम मिलाया जा रहा है। और आपको पता है अल्कोहल और पानी का मिश्रण कितना था, 40 था। यहां पर टोटल मिक्सचर पहले कितना था, 16, और कम किया गया तो 15 हो गया। तो 16 की वैल्यू सवाल में बेटे कितनी दी गई है, 40 दी गई है। कितनी, 40। और जैसे ही हमने इसको 16 को जैसे ही सॉल्व किया तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 40/16 आ गई। तो 40/16 आ गई तो आप क्या करोगे, 8 5 40 और 8 दूना 16, यानी 1 की वैल्यू 5/2 है। और आपसे कह रहे हैं कि कितना कम डाला गया, तो 1 ही तो कम डाला गया, और 1 की वैल्यू कितनी है, 5/2 लीटर। 1 की वैल्यू तो निकाली 5/2 लीटर। अब 5/2 लीटर को क्या कहते हैं, 5/2 यानी 2.5 लीटर। 2.5 लीटर इस सवाल का उत्तर था, 2.5 लीटर इस सवाल का उत्तर था, सी ऑप्शन। ठीक है, अभी देखो अगला क्वेश्चन क्या है। लो भाई फिर से मिल गया, फिर से समझो। 2 धातु है, 25% ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है। दूसरी धातु कितनी, अब एक पहली धातु है फर्स्ट और एक सेकंड, 2 धातुएं हैं। वो कह रहे हैं दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए, मतलब दूसरी वाली धातु को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो फिक्स कौन है, पहली धातु, यानी फर्स्ट वाली जो धातु है, फर्स्ट धातु, उसी का हम परसेंटेज लेंगे, क्योंकि फर्स्ट धातु क्या है बेटा, फिक्स है, डिस्टर्ब नहीं है। दूसरी धातु कह रहे हैं कम करो ना, तो दूसरी धातु को कम ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन पहली धातु क्या है, फिक्स है। तो कह रहे हैं 2 धातुओं के 25% ग्राम मिश्रण में
40% क्या है, पहली धातु। अगर 40% पहली धातु है तो आप तुरंत कहोगे ये 25 ग्राम है, परसेंट हटा देना बेटा। $25 ग्राम है ना। चलो, ग्राम में 40% पहली धातु है और पहली धातु ही का हमें रेशियो लेना है, तो हमने कहा 40% है, ठीक है। दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50 हो जाए। भाई दूसरी अगर 50 है तो पहली भी 50 होगी दूसरे मिलाने के बाद, तो हमने कहा ये भी 50। इसका रिवर्स करो, 0 से 0 काटा और ये कुल मात्रा आ गई रिवर्स करने पर, कुल मात्रा। और कुल मात्रा ये 5 इधर आ गया और ये 4 इधर हो गया। कम कितना करना पड़ रहा है, 1। और 5 की वैल्यू सवाल में है कितनी, सवाल में है 25 ग्राम। 5 को अगर 25 ग्राम कह रहे हैं, 5 को अगर 25 ग्राम कह रहे हैं तो आप तुरंत बता दोगे सर जी 5 से काट दो, 5 25, 1 को 5 यानी 5 इक्के हो जाएगा 5 ग्राम। 5 ग्राम यानी ए ऑप्शन आपका राइट है, ए ऑप्शन बेटे राइट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन तो यार सबसे आसान होते हैं, ये तो आपको फ्री में नंबर देके जाते हैं। कैसे, इनके लिए भी थोड़ी चीज समझ लो। क्या है कि एक तरफ आपको जानते हो, एक तरफ रेशियो होता है पहले का, इस तरफ जो रेशियो लिखा जाएगा इस तरफ वो पहले का होगा, उस तरफ जो चीज लिखी जाएगी वो बाद की होगी, हमेशा अगर रेशियो बनेगा तो, ठीक है। पहला पॉइंट, जब भी रेशियो बनेगा तो जो, अब ये हम कह सकते हैं कि ये हो गया दायां और ये हो गया बायां, बाएं तरफ पहले और दाईं तरफ बाद का, हमेशा ये बाद का इधर संख्याएं होंगी, इधर पहले की होंगी, ठीक है। ये याद रखोगे। आगे चलो पढ़ते हैं। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। 10% का बढ़ने का मतलब क्या होता है कि 10% की वैल्यू फ्रैक्शन में 1/10 होती है। अगर 1/10 बढ़ रही है इसका मतलब है 10 पर 1 बढ़ रही है। कोई जनसंख्या 10% बढ़ रही है इसका मतलब 1/10 बढ़ रही है। 1/10 बढ़ रही है इसका मतलब है 10 के ऊपर 1 बढ़ रही है। तो 10 से कितनी हो रही है, 10 से 11 हो रही है। 10 से कितनी हो रही है, 11 हो रही है, ठीक है। वहां की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, ठीक है। 3 वर्ष बाद, पहले तो 3 वर्ष की अगर बात करें, जितने वर्ष की बात की जाएगी पावर उतना ही कर देंगे। अब 3 वर्ष की बात की है तो पावर 3 कर दिया, इधर भी पावर 3 इधर भी कर दिया। अब 10 क्यूब का मतलब कितना है, 1000। 11 क्यूब का मतलब कितना है, 1331। बताओ बाद वाली संख्या कौन सी, ये, पहले वाली कौन सी, ये। पूछा क्या जा रहा है, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बताओ, यानी इस तरफ का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जरूर इस तरफ की वैल्यू दी गई होगी। अब ये वर्तमान कह रहे तो हम कह दिए कि वर्तमान यही है, क्योंकि बाद ये है। बाद की तरफ पूछा क्या जा रहा था, बाद, तो हम यहीं से पता करेंगे जो पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है 3 वर्ष बाद, तो बाद इधर का हो गया ना, तो बाद क्या है, 1331। बाद वाली चीज बताओ हमें, 3 वर्ष बाद 1331 हो रही है। हमें 1000 की वैल्यू सवाल में दी गई है कि 1000 की वैल्यू 10,000 है। कितनी है, 10,000 है कि 1 लाख है, 1 लाख है। तो हमने कहा 10,000 की वैल्यू अगर 1 लाख है तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। अब 1 की वैल्यू 100 बची, 100 का गुणा हमने इधर कर दिया तो 2 जीरो लगा दिए, ये हमारा आंसर हो गया। कितना आ गया, 1,33,100, 1,33,100, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिख गया। सी ऑप्शन में बेटा आपको दिख गया, ठीक है। आगे देखो, यही चीज बिल्कुल कभी गलत नहीं हो सकता है। अब यहां पर देखो क्या है, 5% की वैल्यू क्या होती है बेटा, 5% की वैल्यू क्या होती है, ध्यान से समझना, 1/20 होती है, ठीक है। अब 1/20 क्या है, बढ़ रही है। 1/20 हर साल बढ़ रही है, हर साल 1/20 बढ़ रही है। तो अगर कहा जाए पहले साल कितनी बढ़ी, तो 20 पर 1 बढ़ के कितनी हो गई, 21 हो गई। ये इधर का पहले, ये बात का है, समझना बात को भाई। 2 सही 3/5 वर्ष का मतलब है पहले साल भी पूरा पूरा बढ़ी, दूसरे साल भी पूरा पूरा बढ़ी, लेकिन तीसरे साल 3/5 ही वर्ष बढ़ी, पूरा साल नहीं बढ़ी। पूरा साल 1/20 बढ़ती है।
अगर पूरा साल दिया जाएगा तो जनसंख्या 1/20 बढ़ जाएगी। तो यहां पर पूरे पूरे वर्ष 2 साल हैं, यानी 2 साल में पहले साल भी 20 से 21 हुई और दूसरे साल भी 20 से 21 हो गई मेरे लाल। जब पूरा वर्ष देंगे तब वो 1/20 बढ़ती है, लेकिन जब तुम 3/5 ही वर्ष दोगे, 2 साल तो पूरे दे दिए, पहले साल भी हमने 20 से 21 कर दी, दूसरे साल भी 20 से 21 कर दी, लेकिन बात आ गई 3/5 वर्ष की। तो 3/5 वर्ष का ही समय दिया है तो 1/20 कर दो। यानी कि अब हमें समझ में आ गया कि अगर 3/5 ही वर्ष की बात होगी तो 3/5, क्योंकि पूरा पूरा वर्ष दे रहे तो 1 इंटू 1/20 कर रहे थे, तो 1/20 निकल रहा था, यानी 20 से 21 हो रही थी। अब 3/5 ही वर्ष बढ़ानी है, तो हमने क्या किया, इसको 3 कितनी हो गई, 20/500। तो 3/5 वर्ष में कितनी बढ़ेगी जनसंख्या, 3/100 बढ़ेगी। इसका मतलब है 100 से 3 बढ़ जाएगी। अब 100 से अगर 3 बढ़ जाएगी तो 100 से कितनी हो जाएगी, 103 हो जाएगी। बताओ बेटे एक बात बहुत ध्यान से, ये वाला पोर्शन बाद का है, ये वाला पोर्शन पहले का है। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है बाद में, यानी इस तरफ का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जरूर इस तरफ की वैल्यू सवाल में दी गई होगी। कितनी दी गई है, 40,000 दी गई है, तो हम कहेंगे इधर की वैल्यू कर दो 40,000। अब 40,000 कर दी है, क्योंकि सारी जो संख्याएं हैं इधर वो सब गुणे में होती हैं और इधर भी गुणे में होती हैं, बीच में रेशियो लगा है। तो हम पहले 0 0 और 4 0, 1 2 3 4 0 काट दिए, और 2 दूना 4 और 4 से 4 कट गया, 1 की वैल्यू 1। तो इधर जो भी वैल्यू आएगी वो गुणा करते ही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इधर से इधर पूरा कट गया। तो इधर की वैल्यू ही आपका आंसर हो जाएगी कि जनसंख्या 2 सही 3/5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, आंसर यहां से आ गया। अब 21 का गुणा जब करोगे तो 21 सही 63 और 21 इक्के 21, 2163 गुणाया जब 21 का 103 से करा, अभी 21 से और बाकी है, 21 से और बाकी है, तो हम पहले 1 से कर ले तो यही आ गया। अब 2 से कर दो, 2 3 6, 2 6 12 के 2, हासिल लगे 1, जोड़ दो 3, 6 6 12 के 2, हासिल लगे 1, 2 2 4, 3 2 5 और 4। क्या आंसर आ रहा है, ये 45,423। वेरी गुड, निकाल दिया। 45,423 हमारा ए ऑप्शन बेटे राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें ऐसा करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये मोहन के गांव की आबादी इस समय इतनी थी, यदि उनमें 4% वृद्धि हो रही है। अब 4% की वैल्यू कितनी होती है, तो सर जी 4% को हम लोग 1/25 कहते हैं। बोलो यस और नो, 1/25 कहते हैं। 1/25 बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है। इसका मतलब है अगर 25 है तो उस पर एक साल में बढ़ जाती, तो 25 से कितनी हो जाती, 26। 2 साल की बात कर रहे हैं, या तो स्क्वायर लगा दो या तो 2 बार लिख दो, 25 से 26, 25 से 26 हो रही है। ठीक है, आपको पता है थोड़ा रुक के समझोगे तो बातें समझ में आएंगी। क्यों, हम अपने तरफ से नहीं किया जा रहा है कुछ भी, हमें केवल उतनी ही चीजें देखनी है जितनी जरूरी है। इधर वाला पोर्शन पहले का है, इधर वाला पोर्शन बाद का है। पूछा क्या जा रहा है, 2 वर्ष पूर्व। अब पूर्व पूछा जा रहा है, ये पहले का, यानी इधर वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो इधर वाली चीज सवाल में दी होगी। क्या दी गई है, 6760। कैसे पता कर रहा हूं, देखो कितनी अच्छी चीज है कितनी अच्छी। इधर वाला पोर्शन बाद का है, इधर वाला पोर्शन पहले का है। पूछा क्या जा रहा है, पूर्व, 2 वर्ष पूर्व बताओ, यानी इस तरफ की चीज पूछी जा रही है, तो जरूर सवाल में इस तरफ की चीज दी होगी। सिंपल, ठीक है। और जैसे ऐसे हमने किया, कभी सवाल गलत होने की संभावना ही नहीं हो सकती है। 26 से काटा तो 26 ही आ गया, 260 आ गया, और 26 से इसको काट दिया, 26 दहम 260। अब 10 का गुणा हम इधर से कर देंगे इसमें, इधर तो 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 625, और 625 में जब 10 का गुणा करेंगे तो 6250। यही आपका आंसर आ गया कि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, तो 6250 थी। आंसर है बी ऑप्शन। खत्म, बोलो क्लियर है, बताओ अगले क्वेश्चन पर चले। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष, अब ये क्वेश्चन क्या है ना, तो बड़ा आसान है। 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20। 8% की वैल्यू क्या होती है, 2/25। 10% की वैल्यू क्या होती है,
1/10। और भी परसेंट दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, बस इतना ही है। अब देखते जाओ, 5% घटी, यानी 1/20 घटने का मतलब है 20 पे 1 घट गई, तो 20 से कितनी हो गई? 19 हो गई। 8% बढ़ी है, बढ़ी का मतलब 2/25 क्या है? बढ़ी है। 2/25 बढ़ी है मतलब 25 से कितनी बढ़ गई? 25 से 2 बढ़ गई, 27 हो गई। 25 पे 2 बढ़ गई, 25 2 27 हो गई। 10% क्या है? घटी है तीसरे वर्ष, यानी 10 पर 1 घट गई है, तो 10 से कितनी हो गई? 10 पर 1 घट गई तो 10 से हो गई 9। ये पहले वाला पोर्शन लिख भी दो, ये पहले का और ये बाद का पोर्शन। ठीक है, आगे पूछा क्या है? 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी, तो अब पहले का बता दिया है कि इधर की जनसंख्या कितनी थी? पहले की बता रहे हैं 5 लाख थी। कितनी थी? 5 लाख थी। तो बाद की बताओ। तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या, तो वर्तमान ये होगी क्योंकि पहले की ये है ना, पहले वाली दिया है तो वर्तमान ये होगी, बाद वाली होगी। बस इतना सिंपल समझना था। ठीक है, बोल दिया ना 3 वर्ष पूर्व, तो पूर्व वाली इस बार दी गई है कि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी, तो इधर वाला पहले वाला पोर्शन 5 लाख दिया गया है, इधर वाले पोर्शन की वैल्यू बतानी है। तो भाई बड़ा आसान है, गुणा मत करो, ये सब गुणा मत करो, यहीं से काटना शुरू कर दो, फिर उसके बाद देखेंगे। चलो देखो, 1 0 2 0 कट गए, 1 0 2 0 कट गए। ठीक है, 25 दूना 50 होता है, 25 दूना 50, यानी 1 0 और 5 कट गया, इधर कितना बचा? 100। और 100 का गुणा हमें केवल इससे कर देना है, 100 का गुणा, और जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इतना, ये जो गुणा करने के बाद आंसर हो जाएगा, क्योंकि इधर 100 ही बचा, अब 100 का गुणा इधर मार देना है, आंसर आ जाएगा। अब देखो 2 0 इसमें है और इसमें देखो और 0 आ सकते हैं, 3 0 नहीं आ सकते, आंसर हमारा यही हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि केवल इसमें गुणा करने से केवल पीछे 2 ही 0 आएंगे, केवल 2 ही 0, केवल एक ही ऑप्शन में, ऐसे ही आंसर आ गया। देखो कितना आसान है, लेकिन कर लेंगे हम, है ना। गुणा करो, कैसे करें? पहले 19 का 27 से गुणा कर लेना, 19 7 133, 13 हासिल, 19 दूना 38, 38 10 48 51, 513 इंटू 9, 9 3 27 के 7 हासिल लगे 2, 9 1 9 2 11, 9 अपना 45 1 46, 4617 और ये 2 0 लगा दो, गुणा कर दिया। लो, गुणा करने के बाद 46, देखो सही आ गया ना, सी ऑप्शन, 4617। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन है, बड़े ही आसान होते हैं, 9वें टाइप पर पहुंच गए हैं। देखो, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर, जैसा बोल रहा है बेटे, जैसा वैसा कर दो। कैसे? एक संख्या का, संख्या मतलब x, या a मान सकते हो, पहली दूसरी b मान लो, या पहली x मान सकते हो, दूसरी y। एक संख्या का 80% यानी x का बेटे कितना? 80%। x का, एक संख्या का यानी x वो संख्या है, एक संख्या का 80%, दूसरी संख्या कौन सी है? y है, y के 50%, तो का मतलब इनटू 50% के क्या है? बराबर है, तो बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद आपने क्या देखा कि परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, यहां x 8x बराबर 5y आया, और इसका मतलब ये x और y का रेशियो बनाना है, x और y का रेशियो बनाना है। x कितना है? तो x है y के बगल में 5, y कितना है? y है 8, 5:8 है। क्लियर है? x अनुपात y निकाल लिया, 5:8 है। कुछ भी पूछे, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है? पहली संख्या का x प्रतिशत है, वही परसेंट की बताओ वैल्यू क्या होगी। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है? दूसरी संख्या पहली संख्या का, जिससे तुलना करें, पहली संख्या से पूछ रहे हैं तो पहली संख्या को नीचे कर दो। पहली संख्या का, ये तो दूसरी संख्या है ना, दूसरी संख्या कितनी? 8। पहली संख्या 5 से ये 8 जो है ना कितने प्रतिशत है, जिसकी तुलना, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे रखते हैं। 5 से ये 8 कितने प्रतिशत है? 8 की बात हो रही है ना तो ऊपर रख रहे हैं। 8 कितने प्रतिशत है? किससे? 5 से, तो 5 को नीचे रखा, और परसेंट की बात कर रहे हैं, इंटू 100%।
परसेंट जब भी बोलेंगे तो 100% तक गुणा कर देते मेरे जान। और आप जैसे ही करोगे तो 5 से काटा 5 दूना 10 20 और 20 का 8 से गुणा किया तो आपको भी पता चल गया सर जी 160% है। कितना है? 160% है, यानी बी ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन क्या है? राइट है। क्लियर है बेटा? सीजीएल के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैच है मैथ मैजिशियन, मैथ के लिए। और आप फाउंडेशन बैच ले लोगे तो सबसे अच्छा है। इस समय डिस्काउंट चल रहा है यार, फाउंडेशन बैच 1400 का मिल जाएगा, वैलिडिटी लाइफ टाइम है। और मैथ मैजिशियन लोगे तो 600 रुपए का मिल जाएगा, जाके ले लेना अभी 3 घंटे के अंदर। बाद में फिर अपने फुल प्राइस में मिलेंगे। किसी संख्या का 4/5 भाग, तो देखो किसी संख्या का x का 4/5 भाग, जैसे बोल रहा है वैसे ही कर रहे हैं। किसी संख्या का 4/5 भाग यानी x का 4/5 भाग, उसके मतलब संख्या ही है वो। किसी संख्या का 4/5 भाग उसके मतलब वही संख्या, उसके 65% से, यानी x के 65% से, x के 65% से। देखो संख्या का 4/5 भाग संख्या के 65% से ही, ये वाला ज्यादा है। कितना? 60 अधिक है, ये 60 अधिक है। लेकिन हमको बैलेंस करना है तो हम कहेंगे ये तो 60 अधिक ही है। अधिक कितना है? 60। 60 कौन अधिक है? ये। किसी संख्या का 4/5 भाग कितना अधिक है? 60 अधिक है। ये 60 अधिक है, लेकिन हमको इधर बराबर करना है तो इसको 60 अधिक कर दिया जाए तो ये बैलेंस बन जाएगा। बन गया बैलेंस। अब इसको बेटा सॉल्व कर लो, आंसर निकाल दो। परसेंट हटाया तो बटे 100 आ गया। ठीक है, अब यहां से भाई क्या करना है? काट दो। 13 और ये कितना आ गया? 20। इधर आ जाओ तो ये आ जाएगा 4/5x माइनस 13/20x। भाई 13/20x इधर आ गया, उधर बचा केवल कितना? 60। अब देखो इधर 20 है, इधर 5 है। हम लोग क्या करें? हर को सेम कर ले, 4 से गुणा नीचे भी मार दे, 4 से ऊपर भी कर दे। तो 4 चौक 16 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया, तो नीचे 20 ही आ गया। ये 4 चौक कितना? 16x है, ये 13x है। 16x में 13x जाएंगे, कितना बचेगा? 3x। और बराबर कितना है बेटे? 60 है, तो बराबर 60 कर दिया। ऐसे ही आप लोगों को भी सॉल्व करना है धीरे धीरे। ठीक है, चलो अब देखो 3 से हमने इसको काटा तो 3 दूना 6 यानी 20 आ गया। और 20 का गुणा जब 20 से होगा, क्योंकि नीचे जो संख्या होती है बराबर के क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, ऊपर वाले से होती है, तो 20 का गुणा 20 से होगा तो x की वैल्यू 20 हम कितनी आ गई? 400 आ गई है। और 400 आपको दिख रहा है कहां पर? सी ऑप्शन में। ठीक है, सी ऑप्शन में दिख रहे हैं बच्चे। चलो अगला। एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से। अब एक संख्या का 3/7 भाग, टाइम तो काफी हो गया है ना? चलो क्लास को हम लोग यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि जो बचे हुए सवाल हैं वो अब बैच में ही होंगे। ये वाला और कर लेते हैं। 3/7 भाग 40% की वैल्यू क्या होती है? तो 40% की वैल्यू डायरेक्ट हम कर रहे हैं, आपको ऐसे ही करना है। 2/5 माइनस, और बराबर कितना हो जाएगा? 12 अधिक है, बराबर 12। 5 3 15, 7 दूना 14 और 7 पना 35 बराबर 12। 1/35 बराबर 12। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 का 12 से गुणा, यानी 5 का गुणा 2 से, 5 दूना 10 0, यहां बचा 6, यहां बचा 7, 6 से 42, 420। यानी 420 वो संख्या है, लेकिन क्या पूछ रहे हैं? 420 का 60%, तो इंटू 60%। प्रतिशत वैल्यू पूछ रहे हैं, तो प्रतिशत हमने निकाल दिया। परसेंट हटाया, 2 जीरो कट गए, 6 का गुणा 42, 6 दूना 12 का 2, 6 चौक 24 1 25, 252। 252 कहां पर है? डी ऑप्शन में। ठीक है, ये बेसिक नहीं, बिल्कुल फास्ट तरीके से किया है, आप भी ये कर सकते हो। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर आप लोगों को बताना। फिर ये टाइप जो बचा है परीक्षा में फेल पास वाला, ये हम लोग बैच में ही करेंगे। ठीक है, एचडी यादव 2.0, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आगे के, ये सारे टाइप, ये हम लोग बैच में अब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 क्लासेस इसकी हो गई हैं, अब वो बैच में हो जाएंगी।
तो कोशिश करिए, मैं आपको फिर बता दूं बेटा सब लोगों को, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं ले रहे हैं, अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो इसलिए बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका थोड़ा प्रॉफिट हो जाए कि हमसे जुड़ सको, ठीक है। मैथ मैजिशियन जो 3.0 बैच है बच्चे, बिल्कुल बेसिक बैच है, टाइप वाइज पढ़ाया गया है, इसमें कोई किताब नहीं है, क्वेश्चन में सवाल मैंने ही सेट किए हैं, लाइन टू लाइन सेट किए हैं, बेसिक टू स्टैंडर्ड, पूरे क्वेश्चन विधिवत बिल्कुल सीक्वेंस से सेट किए गए हैं। वो है मैथ का मैजिशियन 3.0 बैच, 1499 का है। आज 3 घंटे के पहले अगर आप ले लेते हैं तो मात्र 600 का पड़ जाएगा। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, ठीक, कोई भी दिक्कत आ रही है इस पे आप कॉल करके कभी भी कोई भी जानकारी ले सकते हो। अभी 3 घंटे के अंदर जल्दी से कॉल करो, क्योंकि 3 घंटे के बाद पहले तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और कूपन कोड ही हम बता दे रहे हैं कि जो कोड है ना बेटे, वो कोड आपका केवल 2025 है, 2025 लगाओगे आपको 60% ऑफ मिल जाएगा। अब ये एचडी यादव वाला बैच कितने का पड़ जाएगा, जो हम लोग अभी किताब लगा रहे हैं, जो क्वेश्चन बचे हुए कहां पर करेंगे, वो एचडी यादव 2.0 में करेंगे। 480 का ही बैच है, लाइफ टाइम वैलिडिटी इसकी भी है, दोनों की लाइफ टाइम वैलिडिटी है। आप लोग जल्दी से जाइए, जुड़ जाइए, ऑफर आज 12 बजे के बाद खत्म हो जाएगा। समझदार हो, आ सकते हो। जय हिंद।